आज शुरुआत करतनी जौहर सफिया वादी जी के कुछ लाइन से जौन कि बड़ा दिल के करीब बा और ख़ास करके अभी के जौन वक्त चल रहा बा बिहार में चुनावी सफ़र में अक्सर तो अपन लाइन रुआ के सुनेबे करी ले। आज जौहर सफिया वादी जी के ए लाइन से शुरुआत करतनी खूटा ठोक के मैं। प्रीतिया के पनकल कहानी रहे दी तनी कौनो जिंदा निशानी रहे दी, बहुत याद आई बिसरले ना बिसरी, बहुत याद आई बिसरले ना बिसरी, सनहिया में सोना के पानी रहे दी। जैसन कि लोग सुनी कि प्रीत ऐसा चीज़ है जो हर जगह काम आवेला, एकरा के रुआ जरा सा भी एने ओने क देनी तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाला। और बिहार में जब चुनावी समर आवेला तो ओकरा में प्रेम प्यार प्रीत ये सब के दूर सिर्फ सत्ता कुर्सी जीत और हार यही पर सब कुछ टिक जाला। के केकरा के पलटी के केकरा के गिराई। बिहार के राजनीति में दू गो गठबंधन बहुत तेजी से चल रहा बा, लेकिन तीसरा गठबंधन उहो आपन प्रभाव और आपन गांठ के मजबूत करे में लागल बा। कई राजनीतिक दल ओकरा साथे जुड़ल बाड़े और एकरा संगे संगे बिहार के राजनीति में एक दूसरा के हरावे के छकावे के और चीत करे के तैयारी चल रहा बा। ये सबके बीच में कहीं ना कहीं जौन बहुत पुराना संबंध चलत रहे उस संबंध के बीच में दरार आ रहा बा। राजनीति हमेशा दू धारा पर चलेला, ओकर धारा बा जीत और हार। जीत खातिर जे कुछ भी जरूरत हुई उस सारा चीज जुटावे खातिर उम्मीदवार तैयार हो जाले। कहे के तो जनप्रतिनिधि का हाल है, पर जनता के साथ प्रतिनिधित्व करे में जब जब समय आवेला तो 5 साल के बाद नजर आवेले। जैसन कि आम जनता के कहना बा कि बहुत कम जनप्रतिनिधि वाले जन जनता के बीच में रहेले और जनता के दुख सुख के ख्याल रखेले। लेकिन अब बात आगे करी तो राजनीतिक दल गठबंधन और आवे वाला चुनावी समर के 243 को सीट बा और खेला कुल ही अतने होखे के बा। फाइनल टच लाइन या स्कोर जौन बा वो 243 के बा। अब एकरा में के कितना स्कोर कल ही वही में जीत हार बा। 100 के आंकड़ा रुआ जान तनी 0 से लेके 100 तक ले रुआ जाई, उन्हें 50-50 अलग कर दी तो मामला वही अटक जाला। लेकिन अंतर वही के बीच में बा। 243 सीट में के कितना अधिक ओटिया लेवे वही पर सरकार बनावे वाला खेला हुई। हालांकि 2015 में रुआ देखले रही कि महागठबंधन के 170 से ज्यादा सीट आयल रहे, लेकिन सरकार में नहीं थे। कारण कि संख्या बल के आधार पर रुआ जानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए में या फिर अन्य महागठबंधन के साथी कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाए में नीतीश कुमार के संख्या बल ही काम कैली। 50 से ऊपर सीट होने रहे और 70 सीटें ने रहे। 222 के माफ करब 122 के जो आंकड़ा पूरा करे के रहे ओकरा खातिर नीतीश कुमार चाहे एक खेमा में बैठस चाहे वो खेमा में बैठस, पलड़ा सरकार खातिर झुके वाला रहे। अब स्थिति बा कि ये सब के लेकर के नीतीश कुमार मुख्य मुद्दा हो गई बड़े कि नीतीश कुमार का करी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित बा कि कहीं नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर ऐसा कोनो स्थिति आवता तो वो पाला में मत चल जास। जहिया भारतीय जनता पार्टी के भरोसा हो जाई कि नीतीश कुमार के पूरी तरह से नो एंट्री बा महागठबंधन में या आरजेडी के साथ कोनो सूरत में उनका संबंध ना बन सकेला तो वहीं जाके उनका के ढील दी। लेकिन ये स्थिति बने के सवाल नहीं है। कारण कि राजनीति में रुआ जानता नहीं कि कब कौना करवट के बन जाई, के दोस्त और के दुश्मन हो जाई या फिर अस्थाई दोस्त या दुश्मन ना होले, इस सब बात रुआ जानता नहीं। नीतीश कुमार जी कितना गंभीरता के साथ और कितना भावनात्मक शब्द के साथ यह बात के सदन में कहले रहन कि जीते जी अब भाजपा के संगे कभी ना जाई। लेकिन आज स्थिति ओकरा जस्ट उल्टा बा। ये सब बात के लेकर के अब सामने जो हमने लगे सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रहा बा, जो हमनी के भीतरिया गुप्त सूचना आ रहा बा या फिर हमनी के टीम जो जाके अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करता, लोग से बात करता, चाह के लिट्टी के घुगनी के दुकान पर बतियावत रुए, ओकरा आधार पर जो हमने लगे सीट शेयरिंग के और आने वाला स्थिति के अनुमान लगाता, ओकरा में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आवता कि स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर कोनो के नहीं है। कोनो दल इस दावा के साथ ना कह सकेले कि वो पूरी तरह से मजबूत बाड़े। स्थिति ऐसा बा कि नीतीश कुमार के लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा संशय में बा और ओकरा में जौना तरीका से जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार के नया गठजोड़ भइल। हालांकि गठजोड़ काल पता चली कि विलय हुई या फिर
अपना हिसाब से एनडीए में जबरदस्ती या कहल जाए जबरिया एंट्री करे खातिर मजबूर कर दिले भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान लगातार आपसी सीट के लेकर के जौन तरीका से कहत रहन कि 100 सीट से ज्यादा देवे के तैयार नहीं खन कोनो सूरत में नीतीश कुमार के। अब स्थिति नया जो पैदा भइल बा वो स्थिति में काकुल हुई, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा और यही पर पूरा गेम चल रहा बा। यशवंत सिन्हा जौन की तीसरा मोर्चा के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जौन बनल बा ओकरा में कई दल के गठजोड़ भइल बा और वो गठजोड़ के लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमला करता रहे। एक तरफ जहां महागठबंधन लगातार हमला कर रहा बा, यानी कि महागठबंधन के कांग्रेस के बात करी, आरएलएसपी के बात करी, वीआईपी के बात कर ली या फिर आरजेडी के बात कर ली, ये 4 गो दल बाड़े, चारों दल हमला करता रहे। वाम दल अलग से हमला करता और संगे संगे यशवंत सिन्हा के टीम भी अब हमलावर बा नीतीश कुमार पर ही। जे सत्ता में बा ओकरा पर हमला तो हो ही रहा बा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर ये पूरे मामला के सर्वे रिपोर्ट में अपना एक और कर रहा बा। कई सर्वे टीम लागल बाड़ी जो नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार से अलग विवेचना और ओकरा पर केंद्रीय नेतृत्व के आपन आपन विचार दे रहा बाड़ी। सर्वे टीम लगातार काम कर रहा बा और एकरा साथ साथ चिराग पासवान के भी स्थिति कहीं ना कहीं एनडीए में अब थोड़ा सा अलग हो गई बा। चिराग पासवान के रुआ खबर के माध्यम से देख ले कब कि भारत लाइव लगातार बता रहा बा कि वो अब विद्रोह के स्थिति में बान और एनडीए में रह करके भी अगर वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़स तो में कोनो अतिशयोक्ति ना हुई, कारण कि सारा मामला वही दिशा में जा रहा बा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बा कि ये महत्वपूर्ण चीज में लालू प्रसाद अपन स्टैंड जोन क्लियर के लिए बड़े साफ रखले बड़े, तेजस्वी यादव ओकरा पर अमल करता रहे। जहां एक तरफ एनडीए में के जाई के अभी संशय के स्थिति लागल बा, जीतन राम मांझी के अहिला से चिराग पासवान पर का असर पड़ी इहो गेम चल रहा बा। जैसे ही नीतीश कुमार गईले एनडीए में कई लोग जैसे छोड़ के बिना पैदल पांव भाग रहे, कितना लोग चप्पल भी ना पहनल खालिए गोले भागल। आरएलएसपी में रहे वो भाग के बाहरी आई। अब आरएलएसपी के लगे विकल्प बा कि नीतीश कुमार के रहते हुए एनडीए में ना जा सकेला और आरएलएसपी के लगातार बैठक के दौर और मंथन के दौर चल रहा बा आरजेडी के साथ। दूसरा तरफ मंथन के दौर वालों के मालूम होने करी कि भारत लाइव खबर हुआ बतल कि कांग्रेस भी लालू प्रसाद से बात करे खातिर अंतिम फैसला खातिर और मंथन खातिर पहुंच गई बा रांची में। ये सारा मंथन के बाद जो निकल करके नट सेल में आई उन वालों के सामने बहुत जल्दी हमने के रखब जा। लेकिन एक बात तो तय नजर आवता कि जौना तरीका से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध चल रहा बा ओकरा में साफ लागता कि 2 गो खेमा हो गई बा। एनडीए में 2 खेमा होके के मतलब एकदम स्पष्ट बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं खे। दोनों एक दूसरा पर भरोसा नहीं करत, और जब भरोसा ना हुई तो रुआ इतना बात समझ लें कि रुआ लोग जनता जनार्दन नहीं, रुआ लोग राजनीति के खूब बढ़िया से जानी ले, राजनीतिक लोग से ज्यादा रुआ राजनीति के जानी ले, चूंकि बिहार में राजनीति के खेती फले फूले के पूरा अवसर मिलेला। अब स्थिति बा कि सब पर अगर ये स्थिति ज्यों के त्यों बरकरार रह जाता तो कहीं ना कहीं प्रेम प्यार आपसी सामंजस्य दोस्ती यारी सब बेकार हो जाई और कहीं ना कहीं एनडीए पर महागठबंधन या फिर कहीं तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के जोड़ी मजबूती के साथ आपन आधिपत्य जमावे में सफल हो सकेले। बिहार के जनता के अंततः फैसला करे के बाद जौन स्थिति और जौन सामने नजर आ रहा बा ओकरा में टिकट के मारामारी भी सबसे ज्यादा अगर कहीं बा तो आरजेडी खेमा में बा। आरजेडी के लोग के पास लगातार लोग पहुंच रहा बा और टिकट खातिर जौन भीड़ लागल बा वो भीड़ बता रहा बा कि का स्थिति बा। एगो खबर वालों के इहो देखले रही हमनी के कि भीड़ भाड़ बता रहा बा कि केकर अब के कौन पार्टी डिमांड में बा। रुआ नहीं देख ले तो रुआ पीछे जाके देख सकिले, लेकिन स्थिति ही बा कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंतिम समय में जौन हमनी के सूत्र बता रहा बड़े और जौन भीतरिया हमनी के छानबीन कर रहा बन जा हमनी के साइबर टीम जौन अलग अलग जगह से मंथन करके ले आई बा ओकरा अनुसार अंतिम चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम चेंजर प्लान ला सकेला और गेम चेंजर प्लान नीतीश कुमार के कमजोर करवे करी। लेकिन सीधा लड़ाई में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी आ जाए तो कौन बहुत बड़का बात ना हुई। ये बात बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा मार्केबल बा। राउर कोनो विचार होके पर तो रुआ जरूर देव
कमेंट बॉक्स रउआ लोग के हो या अपन विचार दही। रउआ क्षेत्र के लगातार हमनी के सर्वेक्षण कर रहा बन जा, रउआ क्षेत्र में के उम्मीदवार बन, वर्तमान में के विधायक बा, केकर संभावना बा, एक कुल विषय पर हमनी के बृहद चर्चा कर रहा बन जा। वो चर्चा से रुआ जुड़ल चाहतनी, रुआ कोनो विचार देहल चाहतनी या रुआ उम्मीदवार बानी तो लिख के जरूर दी। अपन फोन नंबर भी दे सकीले, रुआ क्षेत्र में हमनी के टीम जाई, सर्वे करी या फिर व्हाट्सएप के या कॉल के माध्यम से रुआ के हमनी के जोड़ सकीले जा। ये जोड़ला के बाद लगातार रुआ क्षेत्र के विवेचना में रुआ के शामिल कर जाई। फिर कल भेंट हुई है ठेया पर जना के नाम है खूटा ठोक के। तब तक खातिर दी इजाजत, गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।